देखिए, अगर मैं बात करूं HBL पावर सिस्टम के बारे में, तो ये शेयर के ऊपर मैं तब भी बुलिश था जब ये तकरीबन तकरीबन 18-19 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था 2020 में। और आज जब ये 500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब भी मैं स्टॉक के ऊपर उतना ही बुलिश हूँ। नो डाउट कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो भी हमें करके दिखाया है। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न बने हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती ये हो गई कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके अपना जो प्रॉफिट है, जो अभी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चले जाने थे, उन्हें टाइम टू टाइम कट ऑफ करते रहे, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा। लेकिन अगर आपने अभी भी होल्ड किया होगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। और मैं अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ एक आधे अच्छे फॉल का, ताकि मैं वापस से HBL पावर में इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं आपको भी इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दूंगा, क्योंकि अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 8% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 9% की तेज़ी, 6 मंथ में 72% के रिटर्न, पिछले एक साल में 400% के रिटर्न, 5 सालों में स्टॉक ने 1834% के रिटर्न दिए हैं। अगर मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर जाऊं तो ये है रीज़न, कंपनी के फंडामेंटल के साथ कंपनी इतने ज़्यादा प्यारे रिजल्ट लेके आती है हर बार, कि हर क्वार्टर में कंपनी इतना अच्छा इंप्रूव कर रही है। रेवेन्यू 80% इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नेट इनकम 232% इंक्रीज़ हुई, डेट डिल्यूट EPS की बात की जाए तो 242% इंक्रीज़ हुआ है। और ऑपरेटिंग इनकम, जो कंपनी काम करके पैसा कमा रही है, वो तकरीबन तकरीबन 245% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा साइन है। और यहाँ पर देखिए, इतना महंगा स्टॉक अगर कंसीडर करें कि 18 रुपये से अब सीधा 500 रुपये तक चला गया, तब भी स्टॉक के फंडामेंटल बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। 40 के ऊपर हम कह देते हैं कि स्टॉक महंगा है, लेकिन यहाँ पर 57 है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टॉक महंगा नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13 के अराउंड है, डिसेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 है, कम है, बट फिर भी जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 60% के अराउंड है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में शेयर प्लेज नहीं किए गए हैं। सेल्स से 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है। प्रॉफिट 146% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। रिजर्व में 1032 करोड़ कंपनी के पास पड़े हुए हैं, जबकि कर्जा कंपनी के ऊपर मात्र 107 करोड़ का है। DI ने भी यहाँ पर 0.41% की होल्डिंग बना के रखी है, और FIs ने भी 2.66% की होल्डिंग बना के रखी है। ये नहीं है कि सिर्फ कागजों में कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, कैश फ्लो भी कंपनी के पास 68 करोड़ के अराउंड है, जो कि बहुत डिसेंट है। जून जुलाई मई से लेके जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा एक हाइप बनी, बहुत स्टॉक भागा, और जो स्टॉक था अच्छे रिटर्न देता गया, लेकिन अभी भी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, यानी कि लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर। कंपनी में हर चीज़ फेवरेबल है, नो डाउट कुछ कॉन्स तो होंगे ही। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखूँ तो कंपनी 2012 में 1500 करोड़ कमा रही थी, अभी 1300 करोड़ कमा रही है। लेकिन तब कंपनी का एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा था, अब कंपनी ने अपने एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिए हैं। और इसके बाद कंपनी अदर इनकम से पैसा नहीं कमा रही, जो कि ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड टैक्सेस के बाद सब कुछ निकाल दें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 2012 में कंपनी 32 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अभी कंपनी तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ के प्रॉफिट में है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वार्टर 4 के बाद, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न लेके आने वाली है। और साथ ही साथ कंपनी के पास रिजर्व में भी पैसा बढ़ा है। कर्जा कंपनी ने लगातार कम किया है, जहाँ पर कंपनी के पास 2012 में 916 करोड़ का कर्जा था, अब मात्र 80 करोड़ का कर्जा रह चुका है। लाइबिलिटीज़ कंपनी ने बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। एसेट्स कंपनी के कम हुए हैं, लेकिन कंपनी ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। पहले ये था कि कंपनी के पास बिजनेसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही थी, अब वो चीज़ें भी इंप्रूव हुई हैं। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 58% की होल्डिंग थी 2021 में प्रमोटर की, जो कि अब बढ़कर 59.11 हो चुकी है, यानी कि प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। DI की होल्डिंग पहले थी यहाँ पर 0.71, अब बढ़कर वो हो चुकी है 2.66। बीच में एक ऐसा टाइम भी था जब FIs की होल्डिंग 11-12% के अराउंड भी गई थी। DI की होल्डिंग कम हुई है, DI की होल्डिंग पहले 2021 में 9% के अराउंड थी, अभी 0.41 है। बट अगर पिछले कुछ टाइम से कंसीडर करें तो वहाँ पर उनकी ज़ीरो होल्डिंग थी, अब फिर भी 0.41 हो गई, यानी कि उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यहाँ पर अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का, सिप करने का। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।